हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है जैसा एमटीएस एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, हम उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो दिल्ली सुल्तानों ने किस भाषा को? तो ये फारसी भाषा को जो है ये दिल्ली सुल्तानों ने जो है संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो किस प्रथा की शुरुआत? ये जौहर प्रथा की जो शुरुआत है ये राजपूतों द्वारा की गई थी। अगर हम सती प्रथा की बात कर लेते हैं तो सती प्रथा जो है 1829 में, ठीक है, 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेटिंग की सहायता से जो है इसको जो है कानून बनाकर जो है समाप्त किया। और अगर हम बाल विवाह की बात कर लेते हैं, ठीक है, बाल विवाह की, तो बाल विवाह में देखिए कई ठो है, कोई 12 वर्ष तो 13 वर्ष, लेकिन सबसे इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो शारदा एक्ट है, ठीक है, शारदा एक्ट। ये एक जज थे, इन्होंने ही ये बाल विवाह पर जो है एक शारदा एक्ट पारित किया था। तो उसमें क्या क्या उसमें बताया गया था, लड़कियों की आयु जो है 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, ठीक है, इतने वर्ष के बाद जो है लड़के लड़कियों की शादी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दीवाने मुस्तखराज, ठीक है, ये अलाउद्दीन, ये सही है। दीवाने अमीर कोई, ये मोहम्मद तुगलक, ये सही है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक, ये भी सही है। दीवाने रियासत, ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन डी गलत है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, ठीक है, बाजार नियंत्रण और उसके बाद सैनिकों को दागने की, ठीक है, सैनिकों को दागने की हुलिया और नगद वेतन, ठीक है, नगद वेतन, इसने ये सर्वप्रथम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं प्रारंभ किया था। अगर मोहम्मद तुगलक की बात कर लेते हैं, फिरोज तुगलक की, पहले हम लोग फिरोज तुगलक की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर जो है सबसे पहले जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। अगर हम बलबन की बात कर लेते हैं, बलबन की, तो बलबन ने जो है अपने दुश्मनों के प्रति जो है लौह एवं रक्त की नीति जो है ये अपनाई थी बलबन ने। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग थे? ये तुर्क वर्ग के थे, ठीक है, तुर्क वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो किसने दिया? तो ये आपका दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने जो है डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है कि कथन है कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसानों की अश्रुपूरित आंखों से ही गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो किसने की? ये अमीर खुसरो ने की थी, ठीक है, अमीर खुसरो ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? तो बोला कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सल्तनत गद्दी पर बैठा था राजा जो पहले हिंदू था, बैठते समय जो है वो मुस्लिम में जो है परिवर्तित हुआ, तो मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो कौन था? ये नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो जो था वो एकमात्र हिंदू था जो हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम बना दिल्ली की गद्दी पर बैठने से। अगला क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से? तो रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से? ये छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा राजघराने से रानी दुर्गावती का जो है ये संबंध है। अगला क्वेश्चन कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसके? तो ये मालवा का महमूद खिलजी, ठीक है, मालवा का महमूद खिलजी। अगला क्वेश्चन कि चित्तौड़गढ़ के किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ जो है किस पूछ रहा है, किसमें चित्तौड़गढ़ जो है चित्तौड़गढ़ ये किस वंश की राजधानी थी? तो किस वंश की? ये हाड़ा, ठीक है, हाड़ा जो वंश है, हाड़ा, ये जो है किसकी राजधानी थी? तो ये थी आपकी चित्तौड़गढ़ की। अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे?
तो कौन थे? ते अभी कवि थे। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है कौन है? तो कौन है? तो ये आपका जैनुल आबेदीन। ठीक है, जैनुल आबेदीन जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो ये जैनुल आबेदीन ने सर्वप्रथम, सबसे पहले जजिया कर इन्होंने ही समाप्त किया था। उसके बाद जो है अकबर ने कब किया था? तो ये 1563 ईस्वी में किया था जजिया कर समाप्त। जजिया कर क्या होता है? ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक कर है, जजिया कर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो किसे जो है भारत का जो है सादी कहा जाता है? तो अबू तालिब कलीम को। ठीक है, अबू तालिब कलीम को जो है भारत का सादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो कौन थे? तो ये हकीम खान थे। ठीक है, हकीम खान। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। किनके किनके बीच में? अकबर, ठीक है, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, और इसमें जो है अकबर जो है विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये खिज्र खां था। ठीक है, खिज्र खां था। खिज्र खां कौन था? तो ये तैमूर लंग का जो है सेनापति था। ठीक है, तैमूर लंग का जो है सेनापति था। तो ये तैमूर लंग जो है जब भारत आया था तो भारत का जो क्षेत्र जीता था, तो उन्होंने जब भारत से लौटने लगा तो ये जो है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, ये जो क्षेत्र थे तीनों, इसका जो है खिज्र खां को जो है राजा बनाकर ये वापस चला गया था। और बैरम खां तो जानते हैं अकबर का जो संरक्षक था, बैरम खां। अगला क्वेश्चन है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? तो ये सिकंदर लोदी को। ठीक है, सिकंदर लोदी को जो है जाता है। अगर हम इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश की, तो इन्होंने कुतुब मीनार, जो कुतुब क्या बोलते हैं, ये कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार का जो है इन्होंने निर्माण जो पूरा करवाया था। और इन्होंने एक प्रणाली चलाई थी, उसका नाम था इक्ता प्रणाली। ठीक है, इक्ता प्रणाली जो है इन्होंने चलाई थी। और सर्वप्रथम जो दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली के सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया था। और उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसे क्या बोलते हैं? 40 गुलाम सरदारों का संगठन। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो है इल्तुतमिश ने बनाया था। और अगर हम ये सिकंदर लोदी की अगर हम बात कर लेते हैं, सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी ने तो ये आगरा शहर को सबसे पहले बसाया था। और उन्होंने भूमि के मापन के लिए एक प्रामाणिक पैमाना जो है प्रचलन किया था, जिसका नाम क्या था? गज सिकंदरी। ठीक है, गज सिकंदरी इन्होंने सिकंदर लोदी ने जो है ये प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो किसने की थी? तो ये सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने ये की थी। और इब्राहिम लोदी जो कौन है? इब्राहिम लोदी ने 1526 में जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो ये बाबर से हार गया था। ठीक है, बाबर से जो है हार गया था इब्राहिम लोदी। और फिरोज शाह तुगलक कौन थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 में जो लड़ा गया था। और अगर हम बात कर लेते हैं कि बाबर के बारे में, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? ये 1527 में हुआ था। कौन सा युद्ध? ये खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं हुमायूं और शेर खां की, ठीक है, हुमायूं और शेर खां की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इनके बीच में जो 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है, एक चौसा का युद्ध, और एक हुआ था बिलग्राम का। ठीक है, एक हुआ था बिलग्राम का। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और इन दोनों युद्ध में जो है ये शेर खां जो है ये विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है,
पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें जो प्रथम बार जो है तोपों का उपयोग किया गया था, किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। और खानवा के युद्ध जो है आपको बता दिए 1500, ये आपका हुआ था 27 में, खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो ये 1757 में हुआ था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की जो है ये स्थापना की थी, वो कौन थे? तो गुरु नानक देव ने जब सिख धर्म की स्थापना किए थे तो उस समय जो है मतलब कि इनके समकालीन जो है शासक कौन थे? तो यही पूछ रहे हैं। तो ये कौन थे? ये सिकंदर लोदी। ठीक है, ये सिकंदर लोदी उस समय जो है इनके समकालीन थे, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा? तो ये सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है ये जो है अन्न के ऊपर जो है कर जो है समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के, ठीक, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो तुगलकाबाद का नाम जो है ये जो है तुगलकाबाद नाम का एक नया इन्होंने नगर बसाया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक जो है एक नया नगर की स्थापना किया था। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो इन्होंने तुगलक वंश की जो है स्थापना किया था। ठीक है, तुगलक वंश की जो है इन्होंने ही स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं तो इन्होंने बाजार नियंत्रण, सैनिकों को नगद वेतन और सैनिकों को दागने की हुलिया इन्होंने ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अगर हम फिरोज तुगलक की बात कर लेते हैं तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर जो है सबसे पहले किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। तो बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो ये थी जौनपुर। ठीक है, जौनपुर जो है इस राज्य के विरुद्ध जो है सफलतापूर्वक जो है युद्ध किया था, जौनपुर के। अगर हम लोदी वंश की बात कर लेते हैं तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी था। और दिल्ली पर जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो किसे जाता है? तो ये बहलोल लोदी को जाता है। ठीक है, बहलोल लोदी को ही जाता है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का। तो ये आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 था MTS के लिए। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आगे ही ऐसे वीडियो आते रहेंगे। देखने के लिए बहुत